फेसबुक के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं और बिहार युवकों को मेरा प्रणाम। कुछ को लेकर आज आप लोगों के बीच आया हूं, आप लोगों से रूबरू होने। आज पटना के गांधी मैदान में सरकारी ताकतों का एक जमावड़ा लगा। सरकारी ताकतों का जमावड़ा इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें वहां जबरदस्ती कहीं ना कहीं पैसों के माध्यम से लाने की एक कोशिश की गई। मैं जब सुबह घर से निकला तो देखा कि सड़क पे जनता से ज्यादा पुलिस थी। वो पुलिस कहीं से भी नहीं चाह रहे थे कि ट्रैफिक जाम हो, क्योंकि आज सुशासन बाबू की रैली थी। हर रोज जब हम ऑफिसों के लिए, स्कूलों के लिए, कोचिंग के लिए निकलते हैं तो सैकड़ों गाड़ियां एक कतारबद्ध खड़ी रहती है, उसे हटाने वाला एक पुलिस नहीं मिलता है। लेकिन आज जनता से ज्यादा पुलिस सड़कों पे थी। नीतीश कुमार जी सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल कर आज ये बताना चाहते थे कि नीतीश कुमार फिर से सरकार की आड़ में, उनके पुलिस वालों ने आज गुंडाई की, रोड पे उनके कार्यकर्ताओं ने गुंडाई की। जब मैं पटना से मुजफ्फरपुर के लिए निकल रहा था तो मैंने देखा कि कई जगह उनके कार्यकर्ता उतरकर बस वालों से और अन्य लोगों से मारपीट भी कर रहे थे। मैं सुशासन बाबू से पूछना चाहता हूं कि क्या आज जिस तरह से सड़कों पे पुलिस थी वो पुलिस कल भी रहेगी? नीतीश कुमार ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही मन से। बेटी पढ़ाओ, बेटियां स्कूल जा रही है, हमने ये रोजगार दिया, किसानों को ये दिया। आज उसका जवाब पटना के गांधी मैदान में उन्हें बखूबी मिल गया। 50,000 जनता भी पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा नहीं हो पाई। 80 विधायक और सांसदों की टीम लेकर नीतीश कुमार जी और जो उनके लोग नारा देते हैं कि अब की बार नीतीश कुमार, 2020 में भी नीतीश, अब 15 साल भर से 15 साल का, ये आज बिहार की मीडिया और नीतीश कुमार के समर्थक को भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बिहार की जनता जिसे उठाना जानती है उसे गिराना भी जानती है। खास वर्ग के लोगों के साथ नीतीश जी गलवहिया खेलते जो नजर आते हैं, उनको आज दलित, पिछड़े अति पिछड़े लोगों ने जवाब देने का काम किया है। नीतीश जी के सभा में हमेशा दलित, अल्पसंख्यक लोग ही पहुंचते थे, लेकिन आज जब सरकार ने उन्हें इस देश से बाहर निकालने का एक कानून बनाया और उस कानून में जब नीतीश कुमार ने भी सरकार का समर्थन किया, उसी का जवाब इस पटना के गांधी मैदान से लोगों ने देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी अपने विधायकों और सांसदों को समझाइए। आपसे बड़ी रैली कन्हैया कुमार की थी, जिसमें बिना एक पोस्टर और बैनर के, बिना किसी विधायक और सांसद के लाखों लोग पटना के गांधी मैदान में एकत्रित हुए थे। और आपका सरकार रहते इस तरह का हाल, और सुबह से प्रशासन को 10 दिन से उन्हें बिहार की जनता के लिए सड़कों पे उतारना, बिहार की जनता के हित में नहीं, आप अपने हित में उनको सड़कों पे उतारना, आज आपको पता चल गया कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आपके राज में लगातार बलात्कार, हत्याएं और नियोजित शिक्षक इसलिए कहूंगा कि बिहार में अभी सबसे बड़ा मामला नियोजित शिक्षक का चल रहा है, और उन्होंने भी
जो नियोजित शिक्षक को आप अपनी रैलियों में बुलाते थे वो भी आपसे नाराज चल रहे हैं। इस बात को समझिए। नीतीश कुमार जी, इस बिहार की जनता ने आपको 15 साल मौका दिया, लेकिन इस बार आपको मौका नहीं देगी। ये गांधी मैदान का आपका भीड़ बताता है। जनता आपसे कितनी खुश है और कितनी नाराज है। आप भले बंद कमरों में अपने विधायकों के साथ संतुष्ट हो जाइएगा, लेकिन बिहार की जनता अब संतुष्ट नहीं होने वाली है। आप बिहार के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और कर रहे थे। ये बात को पढ़े लिखे नौजवान युवाओं ने समझा है। आंगनबाड़ी से लेके नियोजित शिक्षक, सबको आपने कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने का काम किया। बिहार दरोगा, बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हो रही है सभी का पेपर लीक होते जा रहा है। और आप कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। बिहार में विकास नहीं नीतीश कुमार जी, बिहार में सर्वनाश हो रहा है। और ये सर्वनाश आपके नेतृत्व में हो रहा है। और इस नेतृत्व को बिहार की जनता ने ठुकरा दिया है। बिहार में पप्पू यादव जी जैसे नेताओं की जरूरत है। बिहार में कन्हैया जैसे नेताओं की जरूरत है, जो पूरे बिहार में घूमकर गरीब, वंचितों, पिछड़े, अति पिछड़ों की आवाज बनकर इस काले कानून के विरुद्ध और नियोजित शिक्षक बिहार दरोगा के विरुद्ध आपके सामने, आपके आंख में आंख मिलाकर और इस तानाशाही नरेंद्र मोदी की सरकार से आंख मिलाकर सवाल करने की जरूरत की है। नीतीश कुमार जी, आप 15 साल बनाम 15 साल का पोस्टर लगवाते हैं। आपका 15 साल पिछले 15 साल से कई ज्यादा खराब था। यहां बेटियों को आपने पढ़ाने का नारा दिया, लेकिन उसे बचाएगा कौन? और जब बेटियां बचेगी नहीं तो पढ़ेगा कौन? हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। इतना बड़ा बिहार का 7वां पटना विश्वविद्यालय, जहां महिलाओं के लिए आप एक शौचालय तक नहीं दे सके नीतीश कुमार जी, जहां एक बुक आप नहीं दे सकते हैं, और आप बिहार में विकास की बात करते हैं। दिल्ली चुनाव में कहते हैं कि विकास देखना है तो बिहार आइए, सर्वनाश देखना है तो बिहार आइए। ये मैं कहना चाहता हूं। और आपने बिहार का युवा इस बार, जो बिहार को रोजगार देगा, जो बिहार को शिक्षित करेगा, जो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी लाएगा, बिहार का युवा इस बार उसके साथ जाएगा। ठगने वालों के साथ बिहार का युवा नहीं जाएगा। और आप तमाम भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी लोग मेरा ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा
क्लास में निकलेंगे, लेकिन हमको और आपको दूसरे घर में भी इनको नहीं ढुकने देना है। बस आपसे यही आखिरी निवेदन था। आंगनबाड़ी से लेकर हाई स्कूल तक और कॉलेजों तक इनके जो भी शासन में फर्जीवाड़ा हुआ, हमें अपना हक नहीं मिला, इन सभी को लेके एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। और माननीय पप्पू यादव, जिनकी सेहत अभी बहुत ज़्यादा खराब है, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार दुआ करें। उनके जैसे लोगों की ज़रूरत आज पूरे बिहार और देश में है। बहुत बहुत धन्यवाद।